शहजादी और रिज़्क़ इलाही। ईमान और तवक्कल की दास्तान। कदीम ज़माने में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन शाही दरबार में एक जश्न मुनक़िद हुआ और बादशाह ने अपनी तमाम बेटियों को जमा किया और एक सवाल पूछा। शाही सवाल। बादशाह ने मोहब्बत भरे लेकिन पुरअज़्म लहजे में कहा, ए मेरी लाडली बेटियों, मुझे बताओ कि तुम किसकी दी हुई नेमतों से पेट भरती हो और किसके दिए हुए लिबास ज़ेब-तन करती हो। पहली 6 शहज़ादियों ने फ़ौरन और खुश दिली से जवाब दिया, मोहतरम वालिदिन गरामी, हम आपकी दौलत से खाती हैं और आपके ख़ज़ानों से पहनती हैं। आप ही हमारी खुशहाली का ज़रिया है। बादशाह ये सुनकर मसर्रत से निहाल हो गया और उसने अपनी 6 बेटियों को बेशकीमत तोहफ़े अता किए। छोटी शहज़ादी का तवक्कल। जब सबसे छोटी शहज़ादी की बारी आई तो वो निहायत वक़ार और सुकून के साथ खड़ी हुई। इसने आहिस्ता से मुस्करा कर कहा, इज़्ज़त माब वालिद मोहतरम, मेरा रिज़्क़ और मेरा लिबास सब कुछ अल्लाह का अता करदा है। मैं सिर्फ़ अल्लाह का दिया खाती हूँ और इसी का मुहैया करदा पहनती हूँ। मेरा नसीब वही है जो मेरे खालिक ने मेरे लिए लिख दिया है। ये सुनते ही दरबार में गहरा सुकूत छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने अपनी बेटी के अल्फाज को अपनी सल्तनत और ताकत की तौहीन समझा। वो तैश में आकर गरज कर बोला, तुमने मेरी नाशुक्री की है और मेरे एहसान को झुटलाया है। तुम्हारी इस जसारत की सज़ा मौत होगी। छोटी शहज़ादी ज़रा भी खौफज़दा नहीं हुई और आजिज़ी से कहा, हुक्म की तामील होगी अब्बा हुजूर। बादशाह को वज़ीर ने समझाने की कोशिश की, जिस पर बादशाह का गुस्सा कदरे ठंडा पड़ा। इसने हुक्म में तब्दीली करते हुए कहा, इसे मौत नहीं बल्कि घने जंगल में छोड़ आओ। मैं देखूंगा कि तुम्हारा खालिक तुम्हें कैसे रोटी और कपड़ा देता है। जंगल की पनाह और इनाम। शाही सिपाही शहज़ादी को ले गए और उसके कीमती कपड़े और ज़ेवरात उतार कर इसे एक वीरान जंगल में छोड़ आए। शहज़ादी का दिल मजबूत था और उसका ईमान पुख्ता। वो जानती थी कि इसका तवक्कल अल्लाह पर है और वो इसे ज़ाय नहीं करेगा। रात के अंधेरे में तलाश करते हुए इसे एक छोटी सी कुटिया नज़र आई। अंदर एक बूढ़ा आदमी सख्त बीमार पड़ा था, जो प्यास से करा रहा था। शहज़ादी ने फौरी तौर पर उसकी मदद की, इसे पानी पिलाया, कुटिया साफ की और उसकी खिदमत की। बुजुर्ग ने अपनी गैर मौजूदगी में इसे वहीं रहने की इजाज़त दी। शहज़ादी रोज़ाना एक बिक्री का दूध निकालती। वो आधा अपने लिए रखती और बाकी दूध एक बर्तन में डालकर ये सोचकर कुटिया के बाहर रख देती कि शायद कोई भूखा जानवर या परिंदा यहाँ से गुजरे। अगली सुबह बर्तन खाली था और उसके पास एक आसमानी चमकता हुआ हीरा नुमा कीमती पत्थर पड़ा था। करीब ही जमीन पर एक सांप के फिसलने के निशानात थे। शहज़ादी को बचपन की कहानी याद आई कि सांप खुश होकर किसी इनाम के तौर पर कीमती जवाहर छोड़ जाते हैं। वो समझ गई कि ये अल्लाह की तरफ से इसके रहम और सखावत का बदला है। वो जानवर जो रात को प्यासा आया था, इसे दूध मिला और उसने शुक्रिया के तौर पर ये जवाहर छोड़ दिए। ये सिलसिला 7 दिन तक जारी रहा और शहज़ादी के पास 7 बेशकीमत जवाहर जमा हो गए। वापसी और फतह। बूढ़े बुजुर्ग के वापस आने पर शहज़ादी ने उन्हें 3 जवाहर दिए और कहा कि वो शहर जाकर उन्हें बेची और जंगल में एक शानदार कसर महल की तामीर के लिए सामान और कारीगर ले आएं। बाकी 4 जवाहर इसने एक हार की सूरत में पहन लिए। थोड़े ही अरसे में जंगल का वो वीरान इलाका एक खूबसूरत आबाद और खुशहाल शहर में बदल गया। शहज़ादी की सखावत और हिकमत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो इंतहाई मुतजस्सिस हुआ कि ये कौन सी शहज़ादी है जो इतनी कम मुद्दत में इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर चुकी है।
اس نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جس پر شہزادی نے یہ شرط عائد کی کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ جب بادشاہ قصر میں پہنچا تو وہ اس کی شان و شوکت اور شہزادی کے شاہانہ انتظام سے مبہوت ہو گیا۔ جب بادشاہ نے نقاب ہٹانے کا اصرار کیا تو شہزادی نے مسکراتے ہوئے نقاب ہٹایا اور کہا، والد محترم، وہ عظیم شہزادی میں خود ہو۔ بادشاہ حیرت سے ساکت رہ گیا اور جذباتی ہو کر پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم جنگل میں فنا ہو گئی ہوگی۔ شہزادی نے اپنے چاروں قیمتی جواہر کا ہار چھوا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، ابا جان، آپ بھول گئے، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، مگر میرے رب نے میری مدد کی۔ یہ دولت، یہ قصر، یہ سب میرے رب کائنات کا انعام ہے جو اس نے میرے توکل کے بدلے میں عطا کیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا اور وہ ندامت اور فخر کے ملے جالے جذبات کے ساتھ اپنی بیٹی کے سامنے جھک گیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ پر پختہ یقین، توکل رکھنا چاہیے۔ جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے ویڈیو بر وقت اب تک پہنچ سکے۔